ध्यान देना, कैलकुलेशन जो होगा वो एसएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा, बैंकिंग के लिए थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, रेलवे हो, क्योंकि बिना कोई क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा। कहीं बीच में क्यूब रूट आ सकता है, कहीं स्क्वायरिंग आ सकता है, कहीं मल्टीप्लाई आ सकता है। तो उस चीज को देखो, एक होता है कि आप कैलकुलेशन किए जा रहे हो, एक है कि बहुत तेजी से आप कैलकुलेट कर दिए, क्योंकि सब कुछ होता है एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट। एग्जाम में टाइम कैसे आप बचाते हो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए ये होगा कितने जल्दी से हम कोई चीज कैलकुलेट करते हैं और जल्दी से आंसर दे देते हैं। तो कैलकुलेशन आज हम स्टार्ट थोड़ा सा कुछ करेंगे, क्यूब रूट, स्क्वायर रूट। कुछ बच्चे बोले, नए बच्चे खासकर बोले कि सर थोड़ा सा बता दीजिए, क्योंकि कहीं कहीं काफी दिक्कत आ जाता है। तो कैलकुलेशन ध्यान देना, अगर आप बैंकिंग का बात करो तो दो टाइप के आपके कैलकुलेशन आते हैं। एक होता है आपका होता है एक एग्जैक्ट वैल्यू, और दूसरा आपका जो होता है वो होता है एप्रोक्सीमेशन। तो ध्यान देना, ये एग्जैक्ट वैल्यू क्या होता है, अप्रोक्सीमेशन क्या होता है, हम इस पर आप लोगों से अभी बात करते हैं। लेकिन अभी आप समझोगे जो कैलकुलेशन होते हैं, एक एग्जैक्ट वैल्यू और एक क्या देता है, अप्रोक्सीमेशन। अच्छा, इसको सॉल्व करने का जो तरीका हम लोगों का होता है वो दो तरीके हमारे होते हैं। एक आपका जो तरीका होगा सॉल्व करने का, पहला जो तरीका हम लेकर के चलेंगे आपका होगा वो मेंटली कैलकुलेशन, कि हम पेन ना लगाएं और किसी भी क्वेश्चन एग्जाम में देखते देखते हम लोग क्या करें, सॉल्व कर दें, कि मार्कर ना लगाना पड़े और मेंटली कैलकुलेशन से सॉल्व कर दें, पर थोड़ा सा समय लगे। और दूसरा एक होता है जब लेवल काफी टफ हो जाए और आपका माइंड क्या करे, काम करना बंद कर दे, थोड़ा सा दिमाग रह जाए। बताते हैं, जैसे इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, 9 8 7 3 2 4 9 4 3 8 7 6 3 4 3 2, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप शायद तुरंत नहीं आंसर बता पा जाओगे, लेकिन कुछ आइडियाज हैं, कुछ रूल्स हैं। ऐसे क्वेश्चन आ जाए, आप 15 सेकंड 16 सेकंड्स में आप आंसर दे सकते हो कि इसका आंसर क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन का जब लेवल काफी टफ हो जाता तो उसको हम लेकर के चलते हैं C9। क्या लेके चलते हैं, C9। तो आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो मेंटली कैलकुलेशन, कि टाइम ना लगे और किसी भी क्वेश्चन का आंसर एग्जाम में तुरंत आप दे दो, तो वो मेंटली कैलकुलेशन। तो हम बोले एक एग्जैक्ट होता है, एक अप्रॉक्सीमेशन होता है। तो हम सबसे पहला बात करना चाहेंगे एग्जैक्ट क्या होता है और अप्रॉक्सीमेशन क्या होता है। तो आप लोग देखेंगे हम लेके चल रहे हैं एग्जैक्ट क्या होता है और अप्रॉक्सीमेशन क्या होता है। तो थोड़ा सा समझेंगे एग्जैक्ट वैल्यू, और दूसरा अगर हम बात यहां पर करें आप लोगों से अप्रॉक्सीमेशन, दूसरा बात जैसे हम कर रहे हैं अप्रॉक्सीमेशन। तो ध्यान देना, ये एग्जैक्ट और अप्रॉक्सीमेशन क्या होता है उस पर हम समझाना आपको स्टार्ट करते हैं। क्या होता है एग्जैक्ट, क्या होता है अप्रॉक्सीमेशन। जैसे एक छोटा सा हम बात करें आपसे, जैसे स्क्वायर रूट का बात करें या क्यूब रूट का बात करें, एग्जैक्ट अप्रॉक्सीमेशन क्या होते हैं। जैसे ध्यान देना, हम यहां आपको दे दिए 64, तो ये तो हम स्क्वायर रूट लिखे हैं, तो यहां कुछ ना लिखा रहे तो 2 छिपा होता है, तो ये स्क्वायर रूट हो जाता है। तो आप ध्यान देना, एक एग्जांपल दे रहे हैं, एग्जाम में इतने आसान क्वेश्चन नहीं, अभी आप लेवल देखोगे, लेवल काफी अच्छा होगा और काफी टफ होंगे, जहां आपको याद नहीं होगा, ना हमें याद होगा, और जो एग्जाम में क्वेश्चन सेट करेगा उन्हें भी नहीं याद होगा। तो 64 का आप लोग स्क्वायर रूट जानते हैं कितना होता है, 8। हम यहां पर लिख दिए 49, तो 49 का आप लोग बताएं कितना होता है, 7। यानी जिनका अपना 2 टाइम्स अंदर मल्टीप्लाई करके रखे, ये हम समझाना चाह रहे हैं एग्जैक्ट क्या होता है, अप्रॉक्सीमेशन क्या होता है, ये समझाने के लिए क्वेश्चन लाए। 8 का मल्टीप्लाई अंदर कितने बार रखा होगा, 2 बार। जिनका अपना 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके अंदर रखा है, अगर स्क्वायर रूट यहां लगा हुआ है तो वो अपना क्या होगा, एग्जैक्ट। 8 का मल्टीप्लाई 2 बार कर दो, 8 × 8 तो 64 हो जाएगा, तो ये एग्जैक्ट हुआ। 7
का मल्टीप्लाई 2 बार अंदर करके रखा होगा 7 इंटू 7, तब जाके 49 हुआ। यानी ये क्वेश्चन हमारे क्या हो गए, एग्जैक्ट। इसी तरह क्यूब रूट, जैसे एक एग्जांपल आपको क्यूब रूट दे दें, यहां दे दिए 216, याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो तरीका आगे बताएंगे। 216 का आप जानते हो क्यूब रूट कितना होता है, 6। जैसे दे दे 125, 125 का कितना होगा भाई, 5। तो 5 का मल्टीप्लाई अंदर कितने बार रखा होगा, 3 बार। 6 का मल्टीप्लाई कितने बार रखा होगा, 3 टाइम। ना उससे कम होगा ना उससे ज्यादा होगा, तो इसे हम क्या बोलेंगे, एग्जैक्ट वैल्यू। लेकिन यही अप्रोक्सीमेशन का अगर आप लोगों से हम बात करें, यहां पर जैसे हम दे दिए 63, तो आप बताओ 63 क्या एग्जैक्ट होगा, क्या 2 टाइम्स रखा होगा अंदर, नहीं। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, अप्रोक्सीमेशन। यहां पर हम दे दिए आपको क्यूब रूट अगर लेकर के चले, यहां पर दे दिए मान लीजिए 219, तो क्या 219 का अपना एग्जैक्ट होगा, किसी का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई अंदर रखा होगा, नहीं। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, अप्रोक्सीमेशन। तो यानी कि आपके एग्जाम में एग्जैक्ट भी आएगा, अप्रोक्सीमेशन आएगा। तो क्वेश्चन तो इतना आसान होगा नहीं कि आपको याद होगा। तो बात ये उठती है, एग्जाम में हम लोग कैसे समझेंगे ये वाला एग्जैक्ट का अप्रोक्सीमेशन। जैसे एक एग्जांपल आपको अगर हम दें, एक एग्जांपल छोटा सा हम देना चाह रहे हैं आप लोगों को। जैसे यही क्वेश्चन हम आपको दे दें, यहां 3 लगा दिए, यहां लिख दिए 7 8 3 2 9 4 3, यही क्वेश्चन आ गया। तो क्या आपको याद होगा ये एग्जैक्ट है या अप्रोक्सीमेशन है? तो बात यहां आके तो फंस जाएगी भाई, एग्जाम में कैसे हम जानेंगे एग्जैक्ट का क्वेश्चन है या अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन है? क्योंकि एग्जैक्ट का बनाने का ढंग अपना होगा और अप्रोक्सीमेशन का बनाने का ढंग अपना होगा। क्या बच्चों आप लोग को ये बातें हमारी समझ में आ रही हैं? ठीक, तो हम आगे बढ़ते हैं। आप लोग को आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा। तो हम एग्जैक्ट का तरीका अपना अलग होगा, अप्रोक्सीमेशन का तरीका अपना होगा। तो एग्जाम में कैसे आप जानोगे कि ये एग्जैक्ट वाला है या अप्रोक्सीमेशन वाला, ये दिक्कत हो सकता है। क्योंकि किसी को भी एक सर्टेन नंबर तक ही याद होगा, उसके आगे याद नहीं हो। और क्वेश्चन तो एग्जाम में अनंत हो सकता है, कुछ भी दे सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो उसकी पहचान के 2 तरीके हैं, एग्जैक्ट को भी आप पहचान सकते हो, अप्रोक्सीमेशन को भी पहचान सकते हैं। कैसे आप देखेंगे, कैसे आप जानोगे एग्जैक्ट है या अप्रोक्सीमेशन है? तरीका, नया तरीका हम लोग आ चुके हैं, स्मार्ट बोर्ड पे आ चुके हैं। अच्छा लग रहा होगा आप लोगों को भी, हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है। अब बस हौसला इसी तरह बढ़ाए रखें। यूट्यूब पे जाएंगे, लाइव भी आ रहे हैं, बन रहे हैं। हौसला हमारा बढ़ाए रहो, हम हमेशा आप लोग के साथ में होंगे। कैरियर क्लासेस पूरा हमेशा आपके साथ होगा, बहुत अच्छा करेंगे। वादे कसमें झूठी हम नहीं दे सकते हैं कि हमारा इतना परसेंट आता है, इतना परसेंट रिजल्ट। हमारा रियल में रिजल्ट आता है। लोग दिखाते हैं, कहते हैं, लेकिन आप लोग खुद जानते हो पन्ना लाल का 16 साल का विश्वास क्या है, और ये विश्वास को बना के रखेंगे। बस हौसला हमारा बढ़ाए रखो, एनर्जी के साथ हम लोग लगे हैं और बहुत बढ़िया बढ़िया काम करेंगे। और इधर एडवांस मैथ्स इतना बढ़िया बढ़िया आप लोग के लिए बना दिया, देखो आग लगा दूंगा तो हल्का मचा देंगे जब मेरे बच्चे ही खुद बोलेंगे, हम नहीं बोलेंगे। बहुत एनर्जी के साथ चला जाएगा। तो यहां पे देखेंगे आप लोग कैसे हम लोग जानेंगे ये एग्जैक्ट है और ये अप्रोक्सीमेशन। 2 तरीके होते हैं। ध्यान देना, हम बोले हैं किसी को एक सर्टेन नंबर तक ही याद होता है, उसके आगे याद वाद नहीं होता। तो देखो, इसीलिए जब बैंकिंग का अगर आप एग्जाम दे रहे हो, जाकर के देखना, बैंकिंग के एग्जाम में जाकर के आप लोग देखना, उसमें लिखा रहता है डायरेक्ट। कोई क्वेश्चन आएगा तो एक डायरेक्शन ऐसे दिया रहेगा, एक क्या डायरेक्शन दिया रहेगा, इस तरह से दिया रहेगा डायरेक्शन में, डायरेक्शन लिखा रहेगा फाइंड आउट द एग्जैक्ट वैल्यू। वो लिख देता है। अगर एग्जैक्ट का क्वेश्चन होगा तो खुद मेंशन कर देगा कि ये एग्जैक्ट का क्वेश्चन है, और नहीं तो लिखा रहेगा फाइंड आउट द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। यानी कि एग्जाम में मेंशन कर देता है एग्जैक्ट का है या अप्रॉक्सीमेशन का। एक तरीका और है पहचान करने का, मतलब पहला चीज तो डायरेक्शन आप देखना। डायरेक्शन में अगर एग्जैक्ट दिया तो समझ लेना, अगर स्क्वायर रूट है 2 बार मल्टीप्लाई होगा, और क्यूब रूट है तो कितने बार मल्टीप्लाई होगा, 3 बार। एकदम सही आप लोग बोले, 3 बार मल्टीप्लाई होगा। लेकिन
अगर फिर भी आप नहीं देख पाए, मान लो भूल गए, तो एक तरीका और है, जैसे एक क्वेश्चन से हम समझा रहे हैं, एक तरीका और है इसका पहचान करने का। जैसे यहां पर आपका आ गया, दे दिया गया 36, क्या लिख दिए हम? 36 लिख दिए। तो आप देखेंगे 36 का आप जानते हैं ऑप्शन से आप पहचान करना। किससे पहचान करना? ऑप्शन, जो 5 ऑप्शन बनाएंगे उससे पहचान करोगे। जैसे यहां पर 4 दे दिया, यहां पर 5 दे दिया, यहां पर 6 दे दिया, यहां पे 9 दे दिया, और यहां पे नन ऑफ दीज लगा दिया। क्या लगा दिया? नन ऑफ दीज लगा दिया। यानी जब नन ऑफ दीज आपके एग्जाम में लगा दे तो तुरंत समझ जाना ये हमारा एग्जैक्ट का होगा। स्क्वायर रूट लगा है तो इसका 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, ना उससे ज्यादा होगा ना उससे कम। लेकिन यहीं पर यही क्वेश्चन अगर अप्रोक्सीमेशन में मान लो आ जाएगा, ये पहला आपका मान लो हम समझाना चाह रहे हैं एग्जैक्ट, यही सेकंड अगर हम लेकर के चले, यहां पर 36 ना करके दे दिया, कितना कर दिया? 37 कर दिया। तो अब 37 जब अप्रोक्सीमेशन का आएगा, हम क्या बोले? एग्जैक्ट रहेगा। तो ऑप्शन आप देखना, 5वां ऑप्शन में अगर नन ऑफ दीज लगा दे तो समझ लेना एग्जैक्ट का होगा। लेकिन ये जैसे दे देगा तो यहां पे ऑप्शन ऐसे देखो कैसे बनाता है इसका, कर दिया 6.1, 6.1 कर दिया, सेकंड में कर दिया 8.3, थर्ड में कर दिया 7, फोर्थ में कर दिया 2.9, और फिफ्थ कर दिया 8.3। तो 8.3 ना करके दूसरा कुछ कर देगा, कर दिया 8.4 कर दिया, 8.4 कर दिया। तो ध्यान देना, अगर आपके एग्जाम में पांचों ऑप्शन में कोई ना कोई नंबर डाला रहे तो तुरंत समझ लेना ये एग्जैक्ट नहीं है, क्या है? अप्रॉक्सीमेशन। यानी 2 तरीका आपको हम समझाएं अभी तक। अगर आपका नन ऑफ दीज लगा दे तो क्या समझोगे? एग्जैक्ट। नन ऑफ दीज हटा दिया, पांचों में कोई नंबर डाल दिया, चाहे पॉइंट हो, इंटीग्रल हो, फ्रैक्शनल वैल्यू हो, तो तुरंत आप समझ लेना ये होगा अप्रॉक्सीमेशन। और अगर फिर भी नहीं समझ पाए तो आप किस पर ध्यान देना? डायरेक्शन पे ध्यान देना, और डायरेक्शन से आपको पता चल जाएगा एग्जैक्ट है या अप्रॉक्सीमेशन। तो चलो हम लोग चलते हैं, अब एग्जैक्ट अप्रॉक्सीमेशन दोनों लेकर के हम चलेंगे। पहले हम आज क्यूब रूट एग्जैक्ट वैल्यू लेके चलते हैं। क्या चलते हैं? क्यूब रूट एग्जैक्ट वैल्यू देखेंगे। तो आप लोग हेडिंग देंगे, क्या हेडिंग देंगे आप लोग? क्यूब रूट एग्जैक्ट वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू। यानी क्यूब रूट माने उसके अंदर 3 बार मल्टीप्लाई करके रखेगा, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। फिर अप्रोक्सीमेशन का भी बातें हम लोग करेंगे। अब क्यूब रूट एग्जैक्ट वैल्यू में थोड़ा सा पहले बेसिक आप समझोगे। बेसिक लेकर चलते हैं, कहीं कोई भी चीज चलेंगे पहले बेसिक होगा कि नए बच्चे भी को समझ में आए और पुराने जो हमारे हैं उनको भी समझ में आए। और कुछ दिन में लाइव क्लासेज होगा तो बहुत मजा आएगा, आप लोगों से अच्छी अच्छी पढ़ाई होंगी, अच्छी अच्छी बातें भी होंगी, तो देखेंगे। बेसिक लेके चलते हैं। जैसे हम कहें 1 का अगर हम बोले क्यूब कर दें तो कितना आएगा? तो आप बोलोगे 1, देख रहे हैं आप लोग मिटाने का तरीका, नए जमाने में हम लोग आ चुके हैं। 1 का क्या होगा? 1। 2 का अगर हम लोग क्यूब कर दें तो कितना हो जाएगा भाई? 8। हम बोले यहां से हम आपसे बोले 3 का क्यूब कितना होगा तो आप तुरंत बोलोगे 27। हम आपसे बोले 4 का क्यूब कितना होगा तो आप बोलोगे 64। हम बोलेंगे 5 का क्यूब कितना होगा तो आप क्या बोलोगे? बोलोगे 125।
6 का क्यूब बोलेंगे कितना होगा तो आप बोलोगे 216। हम कहेंगे 7 का क्यूब कितना होगा तो आप बोलोगे 343। हम कहेंगे 8 का क्यूब कितना होगा तो आप क्या बोलोगे 512। हम कहेंगे 9 का क्यूब कितना होगा तो आप बोलोगे 729। एक चीज आप समझ लेना, चाहे आप एसएससी की तैयारी करते हैं, बैंकिंग की तैयारी, रेलवे का, एमबीए का, एनडीए का, सीडीएस का, कुछ भी, 3 काम आप लोगों को काम कर लेने। क्या 3 काम करने हैं? पहला काम आपको करना है, पहला काम आपको जो करना है 20 तक आपको पहाड़े टेबल याद करने हैं। सेकंड आपको जो काम करना है 20 तक आपको क्यूब याद करना है। अब तीसरा काम अभी आप करोगे 30 तक स्क्वायर, लेकिन बाद में इसको आपको 50 तक याद कर लेना है। यानी अभी आप 30 तक स्क्वायर याद करोगे, बाद में क्या करोगे 50 तक। बस इतना करने के बाद आपको ये वादा करते हैं मैथ्स में कहीं दिक्कत नहीं होने देंगे और बहुत मजा आएगा। जो चीज में मजा ना आए वो चीज ही बेकार होता है, तो आपको बहुत मजा आने वाला है। तो आप लोग देखेंगे अब इससे कुछ निष्कर्ष हम निकाल रहे हैं, निष्कर्ष क्या निकाल रहे हैं देखेंगे। अच्छा, जब हम 1 का क्यूब किए तो यूनिट प्लेस देखना, इकाई का अंक, यूनिट प्लेस पर देखो क्या आया 1। और 4 का जब हम क्यूब किए तो यूनिट प्लेस पर भाई देखो क्या आया 4। और 5 का जब हम क्यूब किए तो यूनिट प्लेस पर देखो कितना आया 5। आप इसी तरह 6 का जब हम क्यूब किए तो यूनिट प्लेस पर क्या आया 6। और 9 का जब हम क्यूब किया तो यूनिट प्लेस पर क्या आया है 9। 1 का क्यूब किया 1, 2 का 4 का क्यूब किया 4, 5 का 5, 6 का 6, 9 का 9, यानी इनके यूनिट प्लेस पे कोई परिवर्तन नहीं आता। लेकिन आप यहां पर देखो 4 नंबर ऐसे हैं जो एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। जैसे अगर हम 2 का क्यूब कर दें तो देखो यूनिट प्लेस पर कितना आया, यूनिट प्लेस माने इकाई का अंक पे 8। और 8 का जब हम किए तो कितना आया 2, यानी ये दोनों रिवर्स है। 2 का यहां देखेंगे 8 और 8 का क्या आया 2। इसी तरह 3 का आप लोग देखोगे, 3 का किए तो कितना आया 7, और 7 का जब हम किए तो कितना आया भाई 3। यानी ये दोनों नंबर अपने आप में क्या होते हैं, रिवर्स ऑर्डर होते हैं। तो चलो एक बार हमारे साथ बोलो, और इसी से सारे नंबर का हम क्यूब रूट निकालना भी आपको समझाएंगे। एक बार बोलेंगे 1 1, आप लोग भी बोलो साथ में, 4 4, 5 5, 6 6, 9 9, 2 8 8 2, ये रिवर्स ऑर्डर, 3 7 7 3। याद हो गया होगा। इसको याद क्या करना, समझ लेना, उसके बाद धीरे धीरे वो शुमार हो जाएगा, आपको याद हो जाएंगे, कहीं दिक्कत नहीं होगा। अब ध्यान देना, हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन को लेकर के चलते हैं, कैसे क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। तो पहला क्वेश्चन हम लेकर के चलते हैं। हमारे राम बिछावन सब लोग तैयार हो गए, विद्यार्थी भी हमारी सब तैयार होंगी। और लाइक सब्सक्राइब खूब करो, मनोबल बोले बढ़ाना है, कैरियर क्लासेस को बहुत आगे ले जाना है, और ऑनलाइन क्लासेस हमारे चलते रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपको ठीक से समझ में नहीं आना चाहिए, बिल्कुल नहीं समझ में आना चाहिए, लेकिन दूसरा क्वेश्चन लेकर चलेंगे ना, एक एक लोगों को समझ में आएगा। ये ऑनलाइन क्लासेस इंडिया लेवल तक आप लोग को पहुंचाना है। एक एक लोग पन्ना लाल हो, सिर्फ पन्ना लाल नहीं, हमारे सब एक एक पन्ना लाल हो, और सब लोग को लेकर के चलना है। अब बहुत आगे, और एक एक का रिजल्ट होगा, ये विश्वास रखना। हमेशा उसी तरह हम साथ में रहेंगे, ये 15 सालों का विश्वास टूटने नहीं दिया जाएगा। तो एक क्वेश्चन लेके चलते हैं, जैसे देखेंगे, ये नहीं समझ में आएगा, घबराना नहीं है। जब इसको दूसरा क्वेश्चन लेके चलेंगे तो पूरी तरह सब आएगा समझ में। पहला कम आएगा तो कोई बात नहीं, दूसरा एकदम आएगा, 100% ही सबको आएगा, उससे कम नहीं आएगा। देखेंगे, जैसे एक क्वेश्चन हम लेकर के चलते हैं, क्यूब रूट। अरे यहां 3 अगर हम भूल भी जाए तो आप समझ लेना क्यूब रूट लिखा है तो वही चल रहा। जैसे यहां पर एक क्वेश्चन हम लेके चलते हैं, जैसे लिख दिया 1 7 2 8। आप लोग कहें तो कलर को भी चेंज कर दें, करते हैं। चलो अच्छा भाई, आप लोग का आदेश कौन काट सकता, कलर को चेंज करते हैं। ये देखिए, अब कौन सा कलर कर दिया जाए, रेड कर दें। चलो थोड़ा सा रेड करके देखते हैं, 1 7 2 8। अच्छा आप देखें यूनिट प्लेस पर भाई क्या है, यूनिट प्लेस पर क्या दिया 8। तो आप बताओ 8 का यहां पर क्या होता है 2, 8 का क्या होता है 2। तो यहां पर हम क्या कर दिए,
2 कर दिए, 8 का 2 कर दिए, 8 का कर दिए 2। अच्छा ध्यान देना, सबसे पहला काम क्या डिसाइड करते हैं हम लोग, यूनिट प्लेस। तो 8 का हम क्या कर दिए 2, 8 का यहां से 2। अच्छा ध्यान देना, यहां 3 लिखा है तो हमेशा 3 प्लेसेज को कैंसिल करना, कट करना है। स्क्वायर रूट चलेंगे तो स्क्वायर रूट में 2 छिपा होता, 2 प्लेसेज, तो 3 प्लेसेज को हमेशा ऐसे क्या करना है, कट कर देना, मन में काटना, ऐसा नहीं काटने लगना एग्जाम में एकदम। अब जो नंबर बचेगा इसी नंबर से आपको कंपेयर करना है, इसी चीज को आपको समझना है। ये कम समझ में आएगा, यही कम समझ में आएगा, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन में एकदम आ जाए, उन्हीं के नाते थोड़ा कम समझ में आता है। हम क्या बोलने जा रहे हैं, बोलने से ही समझ में आएगा। ऐसे बाबूजी को आप बोलोगे बाबूजी अब हो जाएगा, हो जाएगा, बाबूजी कहेंगे नहीं अब होके ही दिखाओ, तो हमको दिखाना होगा, खाली बोलने से काम नहीं चलेगा। तो क्या हम क्या बोलेंगे, क्यूब करते हुए आगे बढ़ेंगे। क्या करते हुए आगे बढ़ेंगे, क्यूब करते हुए आगे बढ़ेंगे, क्यूब करते हुए आगे बढ़ेंगे। कंपेयर हम इस नंबर से करेंगे जो कटने के बाद बचेगा, चाहे सिंगल डिजिट बचे, डबल ट्रिपल कुछ भी बचे, 4 5 कुछ भी बचे, 3 डिजिट काटने के बाद इसी से कंपेयर करेंगे। क्या करेंगे, क्यूब करते हुए आगे बढ़ेंगे। कंपेयर हम इससे करेंगे, जो नंबर आए या तो इसके इक्वल हो या इससे थोड़ा सा क्या हो, कम हो। कंपेयर इधर से और लिखेंगे इधर वाला। ये क्या बोल गए हम, इधर वाला और उधर वाला। अब यहां देखें, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8। देखो हम क्या बोले, क्यूब करते हुए आगे बढ़ेंगे। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 8 बताओ 1 से क्या हो चुका है, ज्यादा। हम यही बोले हैं या तो इसके इक्वल हो, जो यहां बच्चा कट करने के बाद कैंसिल करने के बाद, या तो उसके इक्वल हो या उससे थोड़ा सा क्या रहे, कम। तो 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8 ज्यादा हो गया, इक्वल में आ चुका है 1। तो अब देखो कंपेयर इधर वाले से लिखेंगे हम इधर वाला। यहां पर क्या आया भाई 1, तो यहां पर लिखेंगे 1। ये किसका क्यूब रूट है, 12। अब आप अपने कैलकुलेटर से अपने मोबाइल से 12 का मल्टीप्लाई अगर 3 बार आप करके देख लो ना, यही आएगा। चलो एक बार इसको और समझाते हैं, उसके बाद ही फिर दूसरा क्वेश्चन लेकर के हम चलते हैं, देखेंगे। एक बार इसको और समझा रहे हैं। लिख दिए 31728। अब आप लोग बताओ 8 का कितना होगा, 8 का होगा 2। पहले 8 का 2 कितने प्लेसेस का, 3। क्या करते हुए आगे बढ़ेंगे, क्यूब। कंपेयर इससे करेंगे, इसके या तो इक्वल हो या इससे थोड़ा सा कम, ज्यादा कभी भी होना नहीं चाहिए। कंपेयर इधर से लिखेंगे, इधर का देखेंगे। 1 का क्यूब 1, ये मन में करना, लिखना नहीं, 4-6 क्वेश्चन तक चलेंगे, उसके बाद लिखेंगे नहीं हम। 2 का क्यूब, ये क्यूब किए लिख नहीं रहे, 2 का क्यूब 8, चलो लिख ही देते हैं। तो आप बताओ 8 तो इससे क्या हो गया अधिक, कंपेयर इधर से लिखेंगे इधर का, तो 8 ज्यादा हो गया, इससे कोई मतलब नहीं। कंपेयर या तो इसके इक्वल आए ये, या इससे ये वाला कम हो, ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहां क्या आया भाई, यहां का लिखना 1, तो ये किसका हो गया 12 का। अब धीरे धीरे लेवल को हम लोग बढ़ाना स्टार्ट करते हैं। क्या थोड़ा बहुत समझ में आया, पहला क्वेश्चन कम समझ में आया होगा, अच्छी बात, खुश रहना एकदम कि कम आया समझ में, खुश रहना। अब दूसरा लेकर के चलेंगे, एकदम से समझ में आएगा, सबको समझ में आएगा। अब क्वेश्चन को लिखना स्टार्ट हम करते हैं एक एक। ये इसलिए यहां पर लिखकर छोड़ दिए हैं हम कि आप अभी देख सकते हो, अभी नकल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आगे जब चलेंगे तो कहीं नकल नहीं करना, एकदम याद होना चाहिए। 20 तक टेबल, 20 तक स्क्वायर, 20 तक क्यूब, ये 3 काम आप करोगे। जैसे लिख दिए 13824, 13824, 13824, 13824। ध्यान देना, हम एग्जैक्ट चल रहे हैं तो ये मन में ना आए कहीं अप्रॉक्सीमेशन वाला ना हो। अप्रॉक्सीमेशन जब होगा तो मेंशन किया रहेगा। एग्जैक्ट चल रहे हैं तो 3 बार ही किसी ना किसी नंबर का ये मल्टीप्लाई होगा, ये पूरा विश्वास मन में रखना। तो 13824, 13824। अब कैसे करेंगे देखें, 4। आप लोग बताओ 4 नो चेंज, तो 4 का क्या लिखोगे, 4 का 4। कितने प्लेसेज हमेशा कट, 2 प्लेसेज। कंपेयर किससे करेंगे, 3 प्लेसेज, 2 प्लेस नहीं 3 प्लेसेज में कट। कंपेयर किससे करेंगे, जो 2 डिजिट बचे हैं। अब 2 डिजिट बचे हैं, 3 बचेंगे, 3 से कट। तो क्या करते हुए आगे बढ़ोगे, क्यूब। अब ऐसा नहीं कुल ही पर डालो 1 2 3 पूरा नहीं, इसी के पास जाओ,
तो देखो 2 का जब हम क्यूब करेंगे तो भाई कितना हो जाएगा ये, और 3 का क्यूब करेंगे तो कितना होगा 27। ये क्यूब किया दिख रहा होगा आप लोग को क्यूब। आप बताएं 27 इससे क्या है ज्यादा, तो इससे कोई मतलब नहीं। आप बताओ 3 लिखोगे या 2, क्या लिखेंगे 2, एकदम सही आप लोग बोले। तो यहां पर हम लिखेंगे 2, यानी ये किसका हो गया भाई 24। आगे बढ़े हम लोग देखेंगे। थ्री 19683, क्या लिख दिए 19683। अच्छा ध्यान देना 3 का 19683, आप बताएं 3 का क्या होगा जरा देख के बोलो। 3 का होगा 7, तो पहला काम हम लिख दिए 7, या यहां लिख देते नीचे क्या हो गया 7, यहां नीचे लिख दे रहे हैं। अच्छा कितने प्लेसेस कर दो, तो आप क्यूब करते 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 27 ज्यादा हो गया तो 2 लिखोगे या 3, हम लिखेंगे 2, यानी ये किसका आ गया 27 का। अगला देखेंगे आप लोग, नेक्स्ट देखेंगे 3375। तो आप ही लोग बताओ 5 का कितना होगा, 5 का होगा 5, नो चेंज। कितने प्लेस से कट 3, क्या करते हुए आगे बढ़ेंगे क्यूब, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8। अब आप बताओ 8 क्या हो चुका है ज्यादा, तो क्या लिखेंगे 1, यानी ये किसका होगा 15 का। आप 15 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके देखो यही आएगा, तो आंसर होगा हमारा क्या चीज 15। देखेंगे आप लोग 42875, 42875। तो आप बताएं 5 यूनिट प्लेस तो क्या है भाई 5, तो हम क्या लिख दिए 5। कितने प्लेस का 3, कंपेयर इसी से करना है, या तो इसके इक्वल हो या इससे थोड़ा सा क्या हो कम। अब देखेंगे 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 64। आप बताओ 64 जो है इससे क्या है ज्यादा, तो यानी कि इससे कोई मतलब नहीं, हम लिखेंगे क्या चीज 3, यानी ये जो आया हमारा क्या आ गया 35। आगे बढ़े हम सब लोग देखेंगे आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। सेवन 4088, ये क्वेश्चन आ गया 74088। क्यूब रूट चल रहे हैं, एग्जैक्ट वैल्यू चल रहे हैं, जिसका 3 टाइम्स ही अंडर मल्टीप्लाई करके रखा होगा, ना उससे कम होगा ना उससे ज्यादा होगा। तो आप लोग बताओ 8 का कितना होता है, एकदम सही बोल रहे हो 8 का 2। तो आप लोग बताएं कितने प्लेस कट करेंगे 3, 4 का 64, 4 का 64, 5 125, 125 क्या हो गया ज्यादा, तो क्या 5 लिख दें, ठीक बोले आप लोग 5 नहीं, क्या लिखेंगे 4। तो यहां पर हम लिख दिए 42, यानी ये किस नंबर का है 42। आप लोग कमेंट कर रहा होगा सर कलर चेंज कर दीजिए, चलो करते हैं, आप लोग के अनुसार हम चलेंगे। कौन सा आप लोग को पिंक कुछ ज्यादा ही अच्छा लगता है ना, पिंक लिखते हैं थोड़ा सा, फिर चेंज करेंगे। पिंक को सिलेक्ट करते हैं, देखते हैं कैसा चल रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 3 103 आप लोग बताएं 3 का कितना होता है भाई 7, कितने प्लेसेस का 3, 4 का 64, 5 125, 125 क्या हो गया ज्यादा, तो हम क्या लिखेंगे 4, यानी ये किसका होगा 47 का। आप 47 का अपने मोबाइल से 3 बार मल्टीप्लाई करो, देखोगे यही आएगा। नेक्स्ट आप लोग देखेंगे 148877 ठीक है, मिला लिए हम। अच्छा 7 का आप लोग बताओ कितना होता है भाई 3, 7 का होगा 3, कितने प्लेसेस का 3। अब देखेंगे 5 का 125, 6 216, 6 कितना हो जाएगा 216, तो 6 216 ज्यादा हो चुका, हम क्या लिखेंगे 5, इसके इक्वल हो या इससे थोड़ा सा क्या हो कम, 5 का देख लें 125, 6 का कितना हो गया 216, 216 ज्यादा, तो इससे कोई मतलब नहीं, हम क्या लिखेंगे। अब आप 53 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके चेक कर लो, यही आएगा, ना इससे ज्यादा ना इससे कम, क्योंकि ये है क्या चीज एग्जैक्ट वैल्यू। समझ में आ रहा होगा, बहुत स्पीड से नहीं, आराम आराम से हम लोग चलेंगे, क्योंकि नए पुराने सब बच्चों को लेकर के चलना है, और एडवांस मैथ्स भी शुरू होगा, डीआई भी शुरू होगा। आप लोग इतना पढ़ाए जाएंगे, आप लोग पढ़ते पढ़ते परेशान। बच्चे लोग कहते हैं सर 2-2 3-3 वीडियो डालो, ठीक है, अब धीरे धीरे वीडियो आएगा कि आप लोग का पढ़ना होगा, बहुत सारे वीडियो आएंगे, अब चिंता नहीं करना। देखेंगे आप लोग लेवल अब धीरे धीरे हम इंक्रीज करना चालू कर दे रहे हैं। 287 496, 287 496। आप लोग बताएं 6 का कितना होता है भाई 6, 287 496, 6 का क्या होता है 6 कितने प्लेसेस का 3। अब यहां देखेंगे 6 का 216, 7343, 7 ज्यादा हो जाएगा, तो क्या 7 लिखोगे आप लोग, क्या बोले क्या लिखेंगे हम 6, एकदम से सही आप लोग बोले, हम लिखेंगे 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे थ्री 804357, क्या लिख दिए 804357। थोड़ा सा आप लोग समझोगे, थोड़ा सा समझेंगे। यहां पे हम लिखते हैं कुछ आप लोगों के लिए, चलो कलर भी थोड़ा चेंज करते हैं। जैसे 10 का अगर हम क्यूब कर दें, 10 का क्यूब, कलर ठीक नहीं लग रहा है, जैसे हम 10 का अगर क्यूब कर दें तो 10 का क्यूब कितना भाई आएगा 1000, 1000। अगर हम 11 का क्यूब कर दें का क्यूब तो आएगा 1331। अगर हम 12 का क्यूब कर दें तो 1728। थोड़ा यहां तक आप लोग का हम प्रैक्टिस करवाते हैं, ये क्यूब होगा। और यूनिट प्लेस आप लोगों को तो याद ही होगा, ये जो यूनिट प्लेस हम चले थे यहां वाला, ये यूनिट प्लेस जो हम चले थे ये वाला आपको याद होना चाहिए।
क्योंकि ये यूनिट प्लेस जो होगा ये एकदम से याद रहना चाहिए, क्योंकि इसी पे हम काम करने जा रहे हैं। तो आप लोग देखोगे जैसे एक क्वेश्चन लिखते हैं पहले, और 9 का तो याद ही है, 9 का क्यूब 729 होता ही है। यहां 3, यहां लिख दिया 3, 804 357, 804357। अब ध्यान देना 7 का आप लोग जानते हो कितना होता है 3, कितने प्लेसेज हम लोग करते हैं कट 3। अच्छा आप लोग बताएं 9 का 720 तक खाली क्यूब याद कर लो ना, दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आप बना लोगे, कहीं दिक्कत नहीं होगा। अब बाकी जब बड़े बड़े और बड़े क्वेश्चन होंगे तो हम C9 से बनाएंगे, दिखाएंगे। 9 का 729, 10 का क्या होगा 1000। आप बताओ ये नंबर जो है 1000 से कम है तो हम क्या लिखेंगे 9, यानी ये किसका क्यूब रूट है 93 का। ये हो गया 93 का। अगला आप लोग देखोगे 941192, ये इतना बड़ा क्वेश्चन कर दिया है। यहां क्यूब रूट अगर यहां 3 कहीं भूले होंगे तो आप नोट कर लेना, कभी कभी भूल जाते हैं। 941192, आप तो 941192, 941192। तो 2 का आप लोग बताएं कितना होगा 8, कितने प्लेस से कर 3। यहां देखेंगे 10 का 1000, 11 13 31, तो 13 31 तो भाई इससे क्या है ज्यादा। तो आप बताओ लिखोगे क्या 11 लिखोगे 10, क्या बोले आप लोग 11 10 बोल रहे हो, चलो तब 10 ही होगा। जी हाँ ये होगा वास्तव में 108। फिर से देखें 8 का क्या होगा 2, 10 का 1000, 11 13 31, तो ये तो ज्यादा हो गया, नहीं 10 गड़बड़ हो चुका है। देखेंगे इसको से हम दिए 9411, तो 2 का कितना होगा 8, 2 का होगा 8, 3 प्लेसेस का 9 का 729, 10 का 1000, तो 1000 तो इससे ज्यादा है, 10 कैसे लिखेंगे हम लोग लिखेंगे 9, यानी ये किसका होगा 98। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब और लेवल थोड़ा टफ करते हैं, देखेंगे ये अगला क्वेश्चन, यहां 31092727। अब देखेंगे आप लोग 7 का आप लोग को याद होना चाहिए, 7 का हम लिखाएं, 7 का 3 होता है, यहां लिखाए थे 7 का क्या लिखाए थे 7 का 3, यहां याद होना चाहिए आप सबको 7 का होगा 3। अब देखेंगे 7 का हम लिख दिए क्या चीज 3, कितने प्लेसेस का 3, इससे कंपेयर करना आप लोगों को। अब बताएं 10 का 1000, 10 का कितना होगा 10 का होगा यहां पे लिख दिया सामने आपको, 10 का होगा 1000, 10 का होगा 1000, 11 13 31, 11 ज्यादा होगा तो लिखेंगे 103। ये किसका होगा 103 का, 103 का। एक क्वेश्चन और देखो, बहुत सारे क्वेश्चन हो चुके हैं अभी तक, एक और देखोगे आप लोग। जैसे यहां 3 भूले होंगे किसी में लिख देना आप लोग 1404928। एक बार हम मिला भी लेते हैं 1404928, 1404928। तो 1404, चलो बनाओ आप लोग, पहले आप लोग बनाएं, आशा करते हैं बना लिए होंगे। तो आप लोग देखो 8 का कितना होता है भाई 2 होता है, कितने प्लेसेस का 3, कंपेयर हमको इससे करना है, इसके इक्वल हो, इससे थोड़ा सा क्या हो कम। तो यहां देखो 11 का 13 31 होता है, 12 का 1728, 12 तो क्या हो गया ज्यादा हो गया, तो इससे कोई मतलब नहीं। तो यहां क्या लिखेंगे 11, ये हो जाएगा 112, ये किसका होगा 112 का। आज बंद कीजिए। तो ऑनलाइन क्लासेस जैसा कि हम शुरू में बोले, फिर बोलेंगे ऑनलाइन क्लासेस लगभग बन के तैयार ही है, हम लोग एक्टिव हो गए हैं और इधर
हमारे शुभम जो ऑनलाइन के डायरेक्टर हैं, वो एकदम बहुत जी जान लगा दिए हैं और बहुत अच्छा करेंगे। आप लोग हल्ला मचाओ, हमारे कमलेश सर भी पूरा लगे हुए हैं। आप लोग को मैसेज करना अब स्टार्ट वो कर देंगे, बस लाइक सब्सक्राइब और इंडिया लेवल पे आपको पहुंचाना। और एडवांस मैथ्स, डीआई और इधर कॉमर्शियल मैथ्स, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, हर एक चैप्टर, इतने सारे क्वेश्चन। इस कोरोना ने कुछ अच्छा चीज भी दे दिया, कुछ बुराइयां लेके आया लेकिन अच्छाइयां भी कुछ दिया। गंगा जी जैसे साफ खूब हो गई, पर्यावरण बहुत अच्छा होगा। इस तरह से नए सिलेबस के साथ हम लोग अब मिलेंगे, अब बहुत अच्छा करेंगे। और यूट्यूब पे कुछ ना कुछ डेली जाता रहेगा, लेकिन पढ़ाई, असली पढ़ाई हम लोग का ऐप पे होने जा रहा है, ऑनलाइन क्लासेज होने जा रहा है और हम लोग बहुत वर्क कर रहे हैं और बहुत अच्छा करेंगे। आप लोगों के कैरियर क्लासेज टीम पूरा साथ में है और हमारे ऑनलाइन के डायरेक्टर शुभम जी भी साथ में है, कमलेश जी भी साथ में है। थैंक यू।